Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में फिर मिला कोरोना संक्रमित मरीज, एक्टिव केसेस की संख्या 58 पहुंची। बैकुंठपुर, सिद्धवलिया और सदर प्रखंड के कई गांवों को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। चनावे मंडल के 6 कैदियों को भेजा गया भागलपुर जेल और माझा में 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव बरामद। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब कुल मरीजों की तादाद 132 तक पहुंच गई है, जिसमें 74 मरीज के ठीक होने के बाद जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 52 पहुंच गई है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिले में संवेदनशीलता बढ़ गई है। वहीं जिला प्रशासन ने बैकुंठपुर, सिद्धवलिया और सदर प्रखंड के कई गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेश जारी कर इन इलाकों के कई गांवों को कंटेनमेंट जोन बताया गया है। बैकुंठपुर प्रखंड के बिस्टौल में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना प्राप्त होने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के आदेशानुसार यहां कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अंचल पदाधिकारी बैकुंठपुर के प्रतिवेदन के अनुसार बैकुंठपुर प्रखंड के गधुआ, मेराटोला, बसौली, खजुवट्टी, लकड़ी, नबीगंज, संबली आदि का संपूर्ण पंचायत बिस्टौल गांव के 3 किलोमीटर की परिधि में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी निजी सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतः बंद करने का आदेश दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में न तो बाहर से जाने और न ही बाहर आने की इजाजत है। इस क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी बैकुंठपुर को निर्देश दिया गया है कि वो अंकित पंचायतों जो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत हैं, उनके समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया और वार्ड मेंबर के सहयोग से बांस बल्ली लगाकर पूर्णतः लॉक करें। साथ ही आवागमन को पूर्णतः अवरुद्ध किया जाए। इन मार्गों पर सतत निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के स्तर से चौकीदार, गश्ती दलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। कंटेनमेंट जोन से बाहर पलायन किए जाने तथा कंटेनमेंट जोन से बाहर से प्रवेश किए जाने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 128, 269 एवं 270 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजिंग का काम भी किया जाएगा। इसका दायित्व जिला वेक्टर बोर्ड पदाधिकारी हरेंद्र प्रसाद सिंह को दिया गया है। उधर सिद्धवलिया प्रखंड के ग्राम सूलेपुर में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना के बाद वहां हसनपुर, बलरा, बघेजी, बंजरिया, सिकटिया, सदौवा, गंडक नदी जो ग्राम अमुआ मौजे के 3 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित है, उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन के अंदर सभी परिवारों की गहन निगरानी की जाएगी। इसका दायित्व विकास आयुक्त गोपालगंज को दिया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता आदि के दलों का गठन कर प्रत्येक परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की नियमित जांच विहित पत्र में कराया जाए। संबंधित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को इसकी सूचना भी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही कंटेनमेंट जोन के भीतर सभी दुकानें बंद रहने के कारण आवश्यक वस्तु का वितरण किया जाए। जन प्रणाली के विक्रेता डोर टू डोर आवश्यक वस्तुओं का वितरण करें। अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज को निर्देश दिया गया है कि डीलर के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की पैकेटिंग और आपूर्ति सुनिश्चित करें। संबंधित मार्केटिंग पदाधिकारी को इस कार्य का नियमित अनुश्रवण करने हेतु आदेश दिया गया है। उधर सदर प्रखंड गोपालगंज के अमुआ मौजे में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सदर प्रखंड के रामपुर, माधो, कोनवा, इकडेरवा, बंगाल खाड़, हेमबरदहा का संपूर्ण पंचायत जो अमुआ मौजे के 3 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित है, उसे कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन की परिधि की सीमा समाप्त होने के अगले 7 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। अंचल पदाधिकारी गोपालगंज के अनुसार इस जोन में पड़ने वाले क्षेत्र रामपुर, माधव, कोनवा, दईभत्ता, भितपेरवा, बंगाल खाड़, बिलवा,
कररिया, पसरमा, शीतल, बरदाहा, नरकटिया आदि क्षेत्र को बफर जोन निर्धारित किया गया है। सिविल सर्जन गोपालगंज को निर्देश दिया गया है कि बफर जोन में पड़ने वाले सभी स्वास्थ्य संस्थान, सरकारी, निजी सहित एवं अन्य चिकित्सकीय संस्थानों को सूचीबद्ध करते हुए बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने वाले रोगियों की सूचना नियमित रूप से प्राप्त करें एवं सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल और निर्देश के अनुसार आगे की कार्यवाही करें। उधर पूर्वोत्तर रेलवे के थावे गोरखपुर रेलखंड पर जलालपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक वृद्ध प्रवासी मजदूर की मौत हो गई थी, जिसका एक सप्ताह बाद सैंपल जांच की रिपोर्ट आने पर 2 होमगार्ड जवानों को चिकित्सक के सलाह पर 4 जून से होम क्वारंटीन में रखा गया है। प्रवासी मजदूर मुंबई से रेड जोन से बस पर सवार होकर यूपी बिहार के बॉर्डर से पलथरी चेक पोस्ट पहुंचा था, जिसके सैंपल जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 28 मई को 72 वर्षीय मजदूर जफीर की मौत के बाद सदर अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस से 2 होमगार्ड के जवान रामलखन प्रसाद और रामाग्रे राय शव को लेकर मजदूर के गृह जिले सीतामढ़ी के बाजपट्टी गांव ले गए थे। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन लोगों की पहचान की जा रही है जिनसे ये दोनों होमगार्ड के जवान मिले हैं। जीआरपी प्रभारी सतीश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दोनों होमगार्ड जवानों के सैंपल जांच के बाद ही पता चलेगा कि इन लोगों में संक्रमण है या नहीं। उधर थावे प्रखंड संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि प्रखंड में बनाए गए 7 क्वारंटीन सेंटर पर 826 प्रवासी मजदूरों ने 14 दिन का क्वारंटीन समय पूरा कर लिया है। उसके बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई है। वीडियो सुमन सिंह ने बताया कि अभी भी सेंटरों पर 55 प्रवासी मजदूर हैं जो देश के दूसरे राज्यों के रेड जोन से आए हैं। उन्हें क्वारंटीन सेंटर पर रखा गया है, जिनकी सारी व्यवस्था की जा रही है। उधर थावे प्रखंड की 11 पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल गली नली पक्कीकरण योजना युद्ध स्तर पर लगभग 80% शुरू कर दी गई है। जल्द से जल्द सभी कार्यों को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वीडियो सुमन सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन के दौरान योजना की सभी कार्यों को बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर सभी पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य और जेई को हर हाल में सभी कार्यों को विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। चनावे मंडल कारा के 6 कैदियों को भागलपुर सेंट्रल जेल सुरक्षा के दृष्टि से भेजा गया है। लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर जेल महानिदेशक के आदेश पर जेल की सुरक्षा को देखते हुए जेल प्रशासन ने जेल में बंद 6 कुख्यात अपराधियों को भागलपुर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया है। जेल की सुरक्षा को लेकर डीएम अरशद अजीज ने जेल सुरक्षा को लेकर बंद आपराधिक मामले में कुख्यात अपराधियों की विशेष सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया। जेल अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सभी बंदियों को जांच कर एक गाड़ी पर बिठाया गया तथा गाड़ी को भी सैनिटाइज किया गया। इन सभी को बीती रात भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जेल अधीक्षक ने आगे जानकारी दी कि आगे भी जेल में सुरक्षा को लेकर बंदियों को दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है। उधर गोपालगंज सदर अंचल अंतर्गत पताहरा और ख्वाजेपुर में सारण तटबंध का निरीक्षण किया गया। तटबंध पर कटाव निरोधी कार्य जारी है। तटबंध सुरक्षित बताया जा रहा है। गंडक नदी का जलस्तर अभी तलहटी में है। सीओ विजय कुमार सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अभी खतरे की कोई बात नहीं है और मरम्मत का कार्य लगातार चल रहा है। सासामुसा बाजार की सड़कें हल्की बारिश के बाद भी तालाब में तब्दील हो जा रही हैं। व्यवसायी और राहगीरों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर बाजार वासियों द्वारा एनएच के सर्विस रोड पर उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में धर्मनाथ सिंह, अमित सोनी, कैलाश भगत, मुनीब जी, राजकुमार प्रसाद, प्रिंस सोनी, राजनाथ प्रसाद सहित दर्जनों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो शीघ्र ही एनएच को जाम करेंगे। बिशंबरपुर थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि जमुनिया चेकपोस्ट पर एएसआई महेश मंडल के नेतृत्व में वाहन जांच के क्रम में 2 वाहन चालकों से 1000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जादवपुर पुलिस ने समकालीन अभियान में 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि काफी समय से फरार चल रहे मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पिकअप पर भारी मात्रा में सप्लाई करने जा रही शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। हमारे माजागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि शनिवार की सुबह माजागढ़ थाना क्षेत्र के मुर्गियां टोला होते हुए पिकअप से भारी मात्रा में शराब की सप्लाई की जा रही थी। इस बीच इसी गांव में एक व्यक्ति के यहाँ भंडारा चल रहा था, जहां मौजूद स्थानीय चौकीदार की नजर पड़ते ही पिकअप वहां से भागने लगा। इसके बाद पिकअप को रोककर माजागढ़
प्रभारी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मांझागढ़ पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर चालक को गिरफ्तार करने के साथ ही पिकअप जब्त कर लिया। उधर मांझागढ़ में एक 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव छवही के बीच चौर से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि छवही के बीच चौर में नाले के किनारे 30 वर्षीय महिला का अज्ञात शव देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। सूचना मिलते ही मांझागढ़ पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेज दिया। पुलिस के अनुसार हत्या की आशंका जताई जा रही है। कहीं और हत्या करके उसका शव चौर में फेंक दिया गया है। फुलवरिया थाने के खरटिया गांव की एक छात्रा आम के बगीचे में आ गई थी। इस दौरान सांप के काटने से स्कूली छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह में यह घटना तब घटी जब छात्रा आम के बगीचे में आम चुन रही थी। उधर तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई। तालाब से शव बाहर निकाला गया है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। सिद्धवलिया के शेरगांव का मामला बताया जा रहा है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में फिर मिला कोरोना संक्रमित मरीज। एक्टिव केसेस की संख्या 58 पहुंची। बैकुंठपुर, सिद्धवलिया और सदर प्रखंड के कई गांव कंटेनमेंट जोन घोषित। चनावे मंडल के 6 कैदियों को भेजा गया भागलपुर जेल और माझा में 30 वर्षीय अज्ञात महिला का मिला शव। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।